कहानी सुनना चाहोगे? एक छोटी सी। एक राजा है। ऑफकोर्स कहानी में राजा ही होता है। तो राजा था। अब उसके पास एक दिन एक आदमी आता है शिकायत लेकर और बोलता है कि महाराज, मेरे पास फलों का एक सुंदर सा बगीचा है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जब भी मन करता है ना, वो बस मेरे बगीचे में घुस जाते हैं। जो मन करता है वो करते हैं, कभी फलों को तोड़ते हैं, कभी फूलों को तोड़ते हैं, कभी पेड़ों को फाड़ देते हैं, कभी बगीचे को तहस नहस करते हैं और चले जाते हैं। तो राजा कहता है अच्छा। तो राजा उससे एक क्वेश्चन करता है कि ठीक है, अब जरा मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे बगीचे की बाउंड्रीज हैं? तो तुमने अपने बगीचे में बाउंड्रीज लगा रखी हैं? तो बोलता है नहीं महाराज। राजा बोलता है कि भाई जब बाउंड्रीज ही नहीं है तो लोग तो घुसेंगे ही ना। अब तुम्हारी लाइफ की बात करते हैं। क्या तुम्हारी लाइफ में बाउंड्रीज हैं? तुम भी तो हमेशा ही रोना रोते हो ना कि कोई तुम्हें धोखा देकर चला गया, कोई तुम्हारा फायदा उठा लिया, दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, सीधे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा भी क्वेश्चन तुमसे है, क्या तुमने बाउंड्रीज सेट की हैं? जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो तुम भी उसके साथ हा 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 करके हंस देते हो कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। तुम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में रहो, मतलब अगर 8-10 ग्रुप हैं तो अगर उसमें मेनली तुमको ही टारगेट किया जाता है, हर बात पे तुम्हारा मजाक उड़ा दिया जाता है, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से नवाजा जाता है। अगर तुमको टारगेट किया जाता होगा तो तुमको अच्छे से पता होगा किन किन शब्दों से तुम्हें नवाजा जाता है, और तुम भी चूतियों की तरह हंस देते हो उनके साथ। ये करने के लिए ताकि मतलब कहीं ऐसा ना हो, तुमको डर लगता है कि कहीं अगर मैं नाराज हो गया या बिफर पड़ा या बोल दिया तो वो लोग भड़क जाएंगे, वो लोग बुरा मान जाएंगे, मुझे अपने ग्रुप से निकाल ना दे, मुझे एक्सेप्ट ही ना करे। सेम चीज रिलेटिव में हो गया कि रिलेटिव तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कोई तुम्हें कुछ बोल देता है तो तुम पलट के जवाब नहीं दे पाते, या बाकी जगह में। और यहाँ सिर्फ मजाक उड़ाने की बात नहीं, और भी चीजों में कई बार ऐसा होता है कोई तुमसे कुछ मांगता है और तुमको पता है कि अगर तुम उसको दोगे तो हो सकता है वो तुमको रिटर्न ना करे, लेकिन तुम संकोच में दे देते हो। और कभी कभार तो दे देते हो तो वापस मांगने में भी तुमको संकोच आती है कि यार उसको मैंने पैसा दिया, मैं अपना ही पैसा कैसे मांगू, है ना। और यहाँ सिर्फ पैसा यही नहीं हो गया, हेल्प की भी हो गई। लोगों जब तुमसे हेल्प मांगने ले आते हैं, तुम अपना काम छोड़कर दूसरों की हेल्प करने के लिए चले जाते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी थी तो सब तुमको क्या दिखा देते हैं? ठेंगा। यही चीज कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, बहाने मार देते हैं। लेकिन तुमसे ये नहीं पाता, तुम संकोच में कर देते हो, और सारी प्रॉब्लम तुम्हारी संकोच से ही होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब तुमको अच्छे से पता होता है यार कि ये चीज करना सही नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन तुम फिर भी संकोच में कर देते हो। और सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में अब तक में क्या सीखा कि जिस चीज में अगर तुमको जरा सा भी संकोच है, जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी किसी चीज के लिए संकोच हो रहा है, सीधा ना बोल दो। चाहे अच्छा लगे अगले को, चाहे बुरा लगे, कोई भी हो, कोई भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुमको उसमें जरा सा भी संकोच लग रहा है ना, ना बोल दो। कोई तुमसे पैसे मांगने आया, अगर तुमको संकोच लग रहा है, तुमको लग रहा है कब नहीं पैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना बोल दो। कोई तुमसे हेल्प मांग रहा है, अब तुम हेल्प करने में के लिए मतलब तुमको थोड़ी सी संकोच आ रही है कि इसकी हेल्प करना ठीक भी होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरे काम पड़े हैं अपना काम छोड़कर इसकी हेल्प करूं, ना बोल दो। कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर तुमको जरा सा कहीं से भी संकोच पड़ रहा है, थोड़ा सा भी संकोच आ रहा है, ना बोल दो। क्योंकि तुम अच्छे से याद करो, तुमको पिछली बार भी कई बातों में ऐसे संकोच हुआ होगा, लेकिन तुमने वो चीजें की और फिर बाद में तुमको पछताना ही पड़ा। फिर तुम सोचते थे यार काश उस टाइम मैंने ना ही किया होता तो सही रहता। मैं गधा था जो मैंने उसकी हेल्प कर दी, मैं गधा था जो मैंने उसको पैसे दे दिए, मैं गधा था जो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। उस टाइम तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही थी कि मत करो। तो सीधी बात है, तुमको जिस चीज के लिए संकोच हो ना बोलो, फिर चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, एनी वन, कोई भी हो, संकोच हो रहा सीधा ना बोलो। रही बात तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको लोग लाइटली लेते हैं, तो टाइट होके बोलना सीख। क्योंकि अगर तुम बाउंड्रीज नहीं सेट करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, लोग आएंगे तुम्हारा फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे, और तुम बस लूटे हुए दिखते रह जाओगे। पर ऐसा एक बार नहीं होगा, तुमको लोग बार बार आएंगे, बार बार लूटेंगे, क्योंकि तुम्हारी बाउंड्रीज ही नहीं है। तुम बोल नहीं पाते हो कि ऐसा है, छूतिए मेरा नाम ये है तो मुझे ये बोला था, और अगर तुझसे ये नाम लेते नहीं बनता तो भाई मत बोला कर मुझसे। हो सकता है तुम अकेले रह जाओ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ऐसे चूतियों की तरह रहने से तो वो बेटर ही है। उसके बाद वो वैल्यू करना शुरू कर दे। और सीधी सी बात है, तुम भी क्या करते हो, तुम भी तो उनको मतलब तुम भी तो उनको बढ़ावा ही तो देते हो ना। जब वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम उनके साथ हंस देते हो, हा 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 हा। कोई तुमको कुछ बोला तुम भी हंस देते हो, हा 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 हा।
तो फिर उनको तो सह मिलेगी ही। जब सीधी सी यार बात है, जो इंसान अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, अपनी खुद की मरवाने में लगा है, खुद का ही मजाक बनाने में लगा है, सामने वाला उसका क्या इज्जत करेगा। उसी ग्रुप में तुम देखो, कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनका मजाक उड़ाने से पहले बाकी जो ग्रुप्स के लोग होते होंगे वो 10 बार सोचते होंगे कि इसका बोले ना बोले। अगर मजाक उड़ाते होंगे या बोलते होंगे वो तुरंत पलट के जवाब देता होगा। और यहाँ छोड़ो, मतलब बैठे बैठे थप्पड़ भी मार देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बहुत पहले देख चुका हूँ। एक टाइम पे मैं भी ऐसे चूतिया रहा था। बट अब मजा है, मेरे ग्रुप में कोई बोल दे, एक शब्द उठा के नहीं बोल सकता, तुरंत जवाब देता हूँ, तमीज से रहो मेरे साथ। मेरी भी बाउंड्रीज है, मेरी लिमिटेशन है। तुमको नहीं पसंद, मत रहो मेरे साथ। अगर तुमको पसंद है, मेरे हिसाब से है। मेरी बाउंड्रीज है। हंसी मजाक करना दोस्ती में चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाउंड्रीज ही क्रॉस कर रहे हो। तो मेरी ये बाउंड्रीज है। अगर तुम मेरी बाउंड्रीज में फिट नहीं बैठते हो तो भाई मेरी बाउंड्री से बाहर ही रहो। अगर तुमको मेरी बाउंड्री माना है तो मेरे अंदर जो बाउंड्रीज के अंदर जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलना। और नहीं तो बाउंड्रीज नहीं सेट करोगे तो फिर यही होता रहेगा। फिर रंडी रोना मत करते रहा करो कि यार लोग ही ऐसे हैं, दुनिया खराब है, ऐसा है वैसा है। कुछ भी खराब नहीं है, लोग जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे आगे भी रहेंगे। अगर कुछ चेंज कर सकते हो तो वो तुम खुद को कर सकते हो, तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, तुम खुद को चेंज कर सकते हो। और जब तुम खुद को चेंज करोगे तो लोग भी चेंज हो जाएंगे। जब तुम खुद की इज्जत करोगे तो लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब तुम अपनी बाउंड्री सेट करोगे तो लोग भी उस बाउंड्री की कद्र करेंगे। फिर जिसको तुम चाहोगे सिर्फ वही बाउंड्रीज के अंदर आएगा। और जब कोई तुम्हारी बाउंड्री के अंदर आएगा तो वो फिर तुम्हारे रूल से चलेगा। अगर उसको तुम्हारे रूल से नहीं चलना है तो उसको तुम अपनी बाउंड्री से बाहर ही रखोगे, भाई मेरी बाउंड्री क्रॉस मत कर। बाकी और ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इतने में ही शायद तुम समझ गए होगे, क्योंकि जैसा कि बोलता हूं मैं हमेशा कि समझदार को इशारा काफी है और छूटियों के लिए पूरी राम गाथा बेकार। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और एक बात और, अगर तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो, लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपनी इंस्टा आईडी पर अपलोड करूंगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर केवल टेक्स्ट में नहीं बल्कि वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्त।